हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 10 और 28 के मध्य 11 समांतर माध्य रखे गए हैं। इस श्रेणी के 3 मध्य पद ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो देखो भाई, हमारी समांतर श्रेणी तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान रहे, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी का जो हमारा एनवा पद है वो ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। जहाँ ए है वो हमारा प्रथम पद है और एन है वो हमारा पदों की संख्या है। और हमारे पास है जो डी है वो हमारा होता है सारवय अंतर। तो अब देखो, हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया गया 10 और 28 के मध्य। तो यहाँ 10 है और यहाँ 28 है, इसके मध्य हमें 11 समांतर माध्य रखने हैं। तो ए 1, A2, A3, इस तरह से हमारे A11। तो देखो, यहाँ से बात करें तो ए का मान जो प्रथम पद है वो हमारा 10 है। यहाँ से बात करें एन की मान तो 11 हमारे समांतर माध्य है। एक प्रथम पद है और एक अंतिम पद, 11 और 2 13 हो जाएंगे। एन का मान हमारे पास 13 हो जाएगा जो अंतिम पद है, क्योंकि 11 ये हो गए, 12 ये हो गए, ये हमारा 13वां पद हो गया। तो A13 का जो मान है वो हमारे पास है 28 है। तो देखो, अब यहाँ से सूत्र के मान रखेंगे तो क्योंकि हमारा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। तो ए एन का मान 13 है, तो A13 बराबर ए का मान हमारे पास है 10 प्लस 13 माइनस एक गुणा में डी। तो A13 का जो मान है वो हमारे पास है 28। तो 28 बराबर है 10 प्लस 12 डी। तो प्लस का 10 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 28 माइनस 10 बराबर आ गया हमारा 12 डी। तो 28 में 10 घटाएंगे तो 18 बराबर आ गया 12 डी। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 18 बटा 12, क्योंकि 12 गुणा में तो बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में आ जाएगा। तो ये 6 से कट रहा है, 6 12 6 × 18 और 6 दूनी 12। तो डी का मान है वो हमारे पास आ चुका है 3/2। अब प्रश्न में कहा है मध्य 3 पद। तो सबसे पहले हम जो मध्य पद है वो निकालते हैं। तो देखो, यदि पदों की संख्या विषम है तो हमारा जो मध्य पद है वो हमारा होता है n+1/2। तो यहाँ n का मान 13 है, तो ये विषमी है। तो हमारा जो मध्य पद है वो होगा हमारा 13+1/2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 14/2। तो ये हो गया 7वां पद। तो बिल्कुल जो मध्य पद है वो 7वां पद होगा। तो एक से पहले और एक इसके बाद वाला निकालेंगे तो वो हमारे मध्य के 3 पद हो जाएंगे। तो हमें देखो, एक तो A7 निकालना है। तो A7 निकालना है तो हम सूत्र में मान रखेंगे। तो A+7 माइनस एक गुणा में डी। तो यहाँ से देखो भाई, एक का जो मान है हमारे पास है वो है हमारे पास 10। तो यहाँ रख देंगे 10 प्लस 7 माइनस एक हमारा 6 हो जाएगा, गुणा में जो हमारा डी का मान है वो हमारे पास है 3/2। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। तो A7 बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 3 गुणा 3। तो A7 का मान आ जाएगा 10 प्लस 3 तिया 9। तो A7 बराबर आ गया हमारे पास है 19। अब हम इससे पहले वाला पद निकालते हैं। तो A6 निकालेंगे तो देखो, A6 बराबर हमारा हो जाएगा A+6 - 1 गुणा में डी। तो A6 बराबर हमारा आ जाएगा, ए का मान 10 है प्लस 5 गुणा डी का मान है 3/2। तो यहाँ से A6 बराबर आ जाएगा हमारा 10 प्लस 5 दिए 15/2। तो यहाँ से हमारा 2 लैस आ जाएगा। तो A6 बराबर हमारा आ जाएगा 2 लैस है। तो 2 लैस लेंगे, 10 दूना 20 प्लस 15। तो A6 का मान आ जाएगा हमारे पास 20 और 15 35/2। तो अब एक हम 8वां पद निकालें, क्योंकि 7वां पद था वो बिल्कुल मध्य में था। तो एक उससे पहले और एक उसके बाद निकालेंगे तो वो मध्य के 3 पद हो जाएंगे। तो अब निकालेंगे हम 8वां पद। 8वां पद होगा वो A+8 - 1 गुणा में डी होगा। तो ए का मान हमारे पास 10 है प्लस 8 - 1 7। डी का मान है हमारे पास 3/2। तो 10 प्लस 7 या 21/2। तो यहाँ से हमारा 2 लैस आ जाएगा। तो 10 दूना 20 प्लस 21। तो A8 बराबर में आ जाए 21 और 20 है वो हमारा 41 हो जाएगा। तो 41/2। तो मध्य 3 पद वो हमारे होंगे 35/2। फिर हमारा जो A7 का मान था वो 19 था, कोमा 19 कोमा 41/2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।